सुनील भाई, वैसे तो बहुत मजा आ रहा है बातें करके, है ना। मन कर रहा है बात करते रहे, क्योंकि पता है जब मिलते हैं ना, कोई हरियाणवी भाई मिलता है, मेरे को ऐसा होता है ज्यादा से ज्यादा बात कर ले। जी थैंक यू। तो वही है, टाइम देखते हुए तो मेरे कुछ लास्ट कुछ क्वेश्चंस है, जी वो जो मैं सबसे पूछता ही हूँ। आपके लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस बाजी फिलहाल तो जो है वही सक्सेस है। हम्म। और सबसे बड़ी सक्सेस अगर आपके माँ बाप का आपके सिर पे हाथ है और उनकी आत्मा आपने संतुष्ट बना रखी है, हम्म। फिर चाहे आप 1 कमा रहे हो, 1000 कमा रहे हो, लाख है या करोड़ है, हम्म। तो सबसे बड़ी कामयाबी जिसने अपने माँ बाप को दिल जीत के उनकी पूरी सेवा करके, जिन्होंने आपको इस दुनिया में ये जो दुनिया दिखाई है, अगर इस दुनिया में आने के बाद उनको प्राउड फील करवाया आपने, उनकी आत्मा को संतुष्ट रखा है, तो इससे बड़ी आपकी कोई कामयाबी नहीं है जी। फिर चाहे बशर्ते आप काम कुछ भी करते हैं, कोई छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, तो सही शब्दों में जो अपने को इस दुनिया में लेके आने वाले हैं, उनको ये प्राउड फील करवाना कि आप इसको इस दुनिया में लेके आए, लेकिन इसने ये दुनिया आपके सामने इस तरीके से दिखा दी, आपके मान सम्मान में झुका दी, उससे बड़ा प्राउड नहीं है। क्या बात है। तो मेरे लिए मेरी कामयाबी यही रहेगी कि भाई, और टचवुड है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है कि सुबह जब उठते हैं तो पैर माँ के इन हाथों के पास बिल्कुल दबा के सेवा करके फिर निकलते हैं घर क्या से बात है, बाहर। आज भी? आज ही हाथ शाम को सोऊंगा, सोने से पहले माँ का आशीर्वाद लेके, पापा है तो पापा का, सुबह घर से निकलूंगा तो भी सुबह एक बार उठा तो उठने के बाद जब ड्यूटी के लिए निकलूंगा तो भी कि माँ मैं ड्यूटी जाकर आ रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आज का यूथ ये सब चीजें भूल चुका है, मतलब आप आज भी ये सब चीजें करते हो, बहुत बड़ी बात है। वो मेंटेन रखने पे है जी हमारे। आई थिंक मेंटेन रही हैं ये चीज़ें स्टार्टिंग से। इस चीज़ के बारे में मम्मी पापा ने, दादाजी के बारे में, दादी जी का जब मान सम्मान का, तो वो चीज़ें परिवार से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। अच्छा, कोई रिग्रेट है लाइफ में? रिग्रेट सर ऐसा है कि पूरी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी है। रिग्रेट की अगर बात करें, वैसे रिग्रेट एक तरीके से कहूँ तो आज तक कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक जो एक होनी होती है, उस होनी को कहते हैं कि होनी को टाल कौन सकता है। लेकिन शायद ऐसा कुछ हुआ, मतलब ऐसा कुछ हो सकता था कि शायद मैं उस होने को टाल देता कि मेरे दादाजी वैसे अच्छे खासे थे, उम्र में अच्छी खासी उम्र थी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। दादाजी रोडवेज में ड्राइवर थे हम्म। और अचानक दादाजी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक हुआ था। हम्म। और घर में देखिए इत्तेफाक इतना बड़ा कि उस टाइम हमारे घर में कोई भी नहीं था। हम्म। तो दादाजी उधर छोटे वाले चाचा जी के घर रहते हैं, हम्म। तो छोटे वाले चाचा जी, बड़े चाचा जी, चाची जी, सब लोग, एक फैमिली फंक्शन था, सब लोग वहाँ पे गए हुए थे। हम्म। मेरे पास पापा जी का फ़ोन आता है अचानक, क्योंकि हमारा घर जो है वो छोटे और बड़े चाचा जी घर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे है। हम्म। तो वहाँ मैं कंप्यूटर पे अपना काम कर रहा था और बात है ये 2009 के आसपास की। तो मुझे पापा का कॉल आता है कि बेटा दादाजी को प्रॉब्लम है, उनकी तबीयत खराब हुई, तू जा, जल्दी से घर जा। ओके। मुझे लगा कि यार बेसिक जैसे थोड़ी बहुत हो जाती है दादाजी को तो कोई बात नहीं। हम्म। तो मैं अपने कंप्यूटर को, जो प्रोजेक्ट मेरा चल रहा था उस टाइम पिकासा पिकुसा वो कुछ चलते थे, फोटोज वगैरह बना रहा था, कुछ वैसे ही शौक के तौर पे ही। हम्म। उन चीज़ों को वो सारा उसको शट डाउन कर रहा हूँ। चाय रखी हो, सोच रहा हूँ चल 4 ये सूट्टे मारने, इसके मतलब जो 4 चुस्कियाँ मारनी, चाय पी लेता हूँ। चाय पी के लॉक करके, मतलब इतना मैं कंफर्ट ज़ोन में रह के मतलब गया एक तरीके से, चलो दादाजी को दवाई दिला के लेके आनी है, हम्म। कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरे पास जो कॉल आई थी उसमें सिर्फ़ इतना ही कहा था कि दादाजी की तबीयत ख़राब है, हम्म। तो एक बार घर जा, उनको दवाई दिला के लानी। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उस हिसाब से लॉक वॉक किया है। और उसके बाद जब मैं गया हूँ, दोबारा पापा का कॉल आता है, जब मैं गाड़ी में जस्ट बैठा ही था, बोले अरे कहाँ रह गया, पहुँचा नहीं गया, तेरे दादा को हार्ट अटैक आया है। ओके। मतलब दोनों कॉल्स सुनने में हो सकता है मेरे को दिक्कत रही हो, हम्म। या समझने में दिक्कत रही, कि या तो मैं कंफर्ट जोन में काम कर रहा था कि चलो कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं। हम्म। क्योंकि किसी भी इंसान को जब ये सिचुएशन पता लगती है, वो क्या जैसा होता है वो उसी सिचुएशन में निकल लेता है। हम्म। लेकिन मुझे सिर्फ यही सुना या कि दादाजी की तबीयत खराब, और एग्जैक्टली कहा भी ऐसा ही गया था। हम्म। तो वहाँ उस टाइम मेरे पहुँचने में देरी हुई, जिससे मैं मतलब लाइफ टाइम के लिए दादाजी को खो दिया। हम्म। वो रिग्रेट है लाइफ का सबसे बड़ा। उसके अलावा ज़िंदगी जितनी जिए ना भाई, हम्म। तो वो इस हिसाब से जिए कि जो
अब उसका एक तरफ सोचे तो होनी थी, कौन टाल सकता है, लेकिन फिर भी शायद मैं उस कॉल को, पहले वाली कॉल को सीरियस ले लेता तो शायद दादाजी आज तक साथ होते या ना होते, वो एक अलग मैटर है। लेकिन खुद को इस बात का हमेशा होता है, जब भी अकेला बैठता हूँ दादाजी के बारे में सोचता हूँ कि शायद मैं पहली कॉल को सीरियस ले लेता, थोड़ा सा खींच के चला जाता। और कोई फियर है? फियर अब तक तो ये समझिए सिर्फ एक ही है, मम्मी पापा को मेरी वजह से मतलब ऐसा कुछ सुनने को ना मिले, कुछ ऐसा झेलने को ना मिले कभी जिंदगी में कि आपके इस बेटे की वजह से ऐसा कुछ हो गया। परिवार के लिए डरता है जी बंदा, उसके अलावा तो डर किसी को क्या है। अपने लिए तो वैसे ही डर नहीं है, डरता है परिवार के लिए डरता है। और अब तक की लाइफ की आपकी बिगेस्ट लर्निंग? लाइफ है पूरी की पूरी, इस लाइफ की लर्निंग पीरियड में चल रहे हैं। अब ये नहीं क्या बता सकते भी क्या क्या सीख रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखने को मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती है। एक जैसे जो भी मतलब आज का युवा इस पॉडकास्ट को देख रहा है ना, जी। हमारी इस कॉन्वर्सेशन को देख रहा है, आपका एक एक्सपीरियंस था, आपका एक ग्राफ था, है ना, जर्नी जी। का। उस जर्नी से आपने ऐसा क्या सीखा जो आप चाहते हो कि वो लोग ना दोहराएं, या वो लोग ये चीज़ों को करे ही करें, ऐड ऑन करे ही करें? चीज़ें ऐसा है जी, सीखने वाली सबसे बड़ी बात कि फिर आप ये हो जाएगा, वैसे ज़्यादा तगड़ा उपदेश हो जाएगा पेरेंट्स को लेके, लेकिन सीरियसली हम लोग एक ऐसी उम्र में से निकलते हैं जब हम सोचते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि ये काम ऐसे मत कर, ये नहीं करना, ये नहीं करना, हम लोगों को समझ नहीं आता, हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये ऐसे ही बोल रहे हैं। और एक टाइम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमें वो चीज़ें समझ आती है कि यार मम्मी या पापा ये चीज़ बोल रहे थे, ये क्यों बोल रहे थे। और उसके बाद जिंदगी इतना कुछ सिखा देती है कि वहाँ ये समझ आ गई कि यार उन्होंने ये चीज़ बोली तो क्यों बोली। तो यूथ को और जो टीनेजर्स है उनको सिर्फ यही कहूँगा कि जो आपके पेरेंट्स जो बात बोल रहे हैं ना, वो आप जैसे ही हैं, आपके बाप को पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एक बेटा है या बेटी है, वो अपने पिता का एक छोटा सा कण है, तो पिता से कुछ छुपा नहीं है जी। वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल के, वो अपनी जिंदगी में जो सीखे हैं वो उस चक्कर में अपने को मना करते हैं चीजें, और हम लोग उस चीज में इरिटेट हो जाते हैं कि यार मेरे को मना कर दिया इस काम के लिए, या मतलब मेरे इस काम को किया नहीं गया, करने नहीं दिया गया। और वो चीजें लेट समझ आती हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो उस टाइम में जाके समझते हैं जब मम्मी पापा रहते ही नहीं उनके पास। मैं खुश नसीब हूँ, चलिए मम्मी है, पापा है, सिर पे आशीर्वाद है। लेकिन यूथ से मैं स्पेशली ये कहूंगा कि आपके पास मम्मी पापा है ना, पेरेंट्स हैं, वो जब तक है वो डांट रहे हैं आपको, एक दिन ऐसा आ जाएगा आप चीखोगे चिल्लाओगे, कोई डांटने वाला आए आपको, होएगा ही नहीं। उस दिन चला लेना, आपने जितनी चलानी हो अपनी चला लेना। तुम्हें माई का लाल को ये नहीं कहेगा कि ये काम मत कर। और जब वो है ना कहने वाले कि बेटा ये काम नहीं, ये ऐसे नहीं करना, तब उनकी कोई समझ नहीं रहा, सुन नहीं रहा है। आज भी लोग ऐसे मिल जाएंगे। मेरा चलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन फिर भी मेरा रूटीन जो है कि फ़ोन को, सोशल मीडिया को साइड करके सबसे ज़्यादा टाइम है अपने पेरेंट्स को देने का भी। उन लोगों का ये नहीं भरोसा, और आजकल जितनी बीमारियां चल रही है, जिस तरीके के सडनली ये प्रोग्राम अचानक से बुलावे आ रहे हैं ना भाई, उनमें ये नहीं भरोसा हम लोग कब किसके साथ कितना टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लो, उनको टाइम दो। शाम के टाइम खाना खाने का टाइम हुआ, ठीक है, मोबाइल में लगे हो, खाना खा लिया, मोबाइल में टहल रहे हो, मोबाइल में ये मोबाइल लेके बैठ रहा है, रिश्तों को लेके बैठ रहा है, रिश्ते खत्म कर रहा है।